नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। आपके साथ मैं हूं अंशु। बड़ी खबर डबरा से। विधायक सुरेश राजे ने सिविल हॉस्पिटल डबरा का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें अस्पताल परिसर में अनेक खामियां देखने को मिली है, जैसे बेड पर तकिया चादर न मिलना, हॉस्पिटल से स्टाफ नदारद, डिलीवरी यूनिट में कुत्तों का विश्राम करते देखे जा सकते हैं। वहीं विधायक सुरेश राजे ने अस्पताल प्रबंधन से स्वास्थ्य सुविधा सुधारने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा, किसी प्रकार की कोई आवश्यकता होती है तो मुझे बताएं, मैं सारी सुविधाएं मुहैया कराऊंगा। गौर करने वाली बात यह है कि डबरा का हॉस्पिटल सिर्फ नाम का सिविल हॉस्पिटल है। यहाँ की जो हालात है उसे देखकर लगता है कभी हालात नहीं सुधरेंगे। देखिए, ये सिविल हॉस्पिटल की जो अपनी समस्याएं हैं वो लंबे समय से है। कोई आज की पैदा, कोई ऐसा नहीं कि अचानक हो गई हो, लेकिन लगातार हमें शिकायतें मिल रही थी कि सिविल हॉस्पिटल में ये समस्याएं हैं। तो सबसे पहला काम ये है कि किसी को भी एक अवसर देना चाहिए। तो मैंने आके बीएमओ साहब से चर्चा की है, उनसे बात की है कि एक तो हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की ड्यूटी का जो सिस्टम है उसको आप एकदम दुरुस्त करें, और कोई डॉक्टर्स या कोई कर्मचारी अगर आपके आदेश की अवहेलना करता है, वो भी इस कोरोना काल में, तो आप बिल्कुल उसको, आपको जो अधिकार आपको है वो आप कीजिए, जो अधिकार आपको नहीं है ऊपर जिनको लिख सकते हो लिखिए, उनके खिलाफ कार्रवाई कराने में हम भी सहयोग करेंगे। तो इस समय कोई लापरवाही किसी की भी, चाहे कर्मचारी छोटा हो चाहे बड़ा हो, इस समय हम सबको मिलकर 24 घंटे इस अपने हॉस्पिटल में सेवा देने की जरूरत है। तो एक तो विषय ये है। दूसरा विषय है कि कोरोना काल में हमारे पास शासन की ओर से कितनी व्यवस्थाएं सिविल हॉस्पिटल के पास हैं। अगर कुछ व्यवस्थाएं सिविल हॉस्पिटल पर नहीं है तो वो कैसे पूर्ति कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने बीएमओ साहब से और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से, अधिकारियों से बात करके सभी डॉक्टर्स की सलाह के साथ कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी क्या ज़रूरत है, वो भी कोरोना काल को देखते हुए उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं कि इसमें बहुत अच्छे गद्दों की ज़रूरत है या पंखे हैं नहीं, और ऑक्सीजन है, और हमारा जो इस समय बहुत बड़ी जो मारामारी है, जो किट, पीपी किट और जो इंजेक्शन की जरूरत है, रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है नहीं। हमने इनसे कहा है डॉक्टर साहब से कि आप यहाँ उपलब्ध उसको करके रखें, ऊपर से आप अपने अनुमति भी लें कि ये हमारा सिर्फ डबरा ब्लॉक के लिए हमारे पे स्टॉक रहना जरूरी है। अति आवश्यक जरूरतों में अगर कोई जरूरत पड़ जाए तो कहाँ बीएमओ साहब जाएंगे, कहाँ ग्वालियर फोन करेंगे, वहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, तब तक हमारे यहाँ क्या स्थिति बनेगी। एक और मैंने अपना सुझाव दिया है कि यहाँ एक अस्थायी रूप से कोविड सेंटर बनाया जाए, जिसमें लगभग 20 पलंग आपके हों, सारी सुविधा युक्त हो। और वो सारी चीज़ों के लिए मैंने बीएमओ साहब को अभी कहा है, मेरा कल पत्र कलेक्टर साहब पे पहुंच जाएगा। 10 लाख रुपए की राशि विधायक निधि से तत्काल हम उपलब्ध कराएंगे, और जरूरत पड़ने पे और भी कराएंगे। लेकिन हमारा जो उद्देश्य है वो कैसे डबरा की व्यवस्थाएं सुधरें, और डबरा सिविल हॉस्पिटल का जो हमारा एक अभी तक का वो रहा है कि जब व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, उन व्यवस्थाओं को हमने ठीक करने का बीड़ा उठाया है। सिर्फ आज हम निरीक्षण करने आए हैं तो आप सबकी जानकारी में लेके आए हैं, डॉक्टर साहब की जानकारी में डाल के आए हूँ, अचानक नहीं आए। लेकिन अब अगले जब हमारा सप्ताह, कोई भी सप्ताह, कभी भी कोई हमारा डे फिक्स नहीं है। ये हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं देखने के लिए हम लगातार निरंतर इसका वो करके औचक निरीक्षण भी करेंगे। और हमने डॉक्टर साहब को जो कहा है, बीएमओ साहब को जो कहा है कि कोई भी अधीनस्थ कर्मचारी आपका अपनी ड्यूटी में लापरवाही करता है तो निश्चित रूप से आप अपने स्तर पर कार्रवाई करें, और जो आपके स्तर तक कार्रवाई नहीं है, ऊपर से कार्रवाई हो सकती है, उसको लिखें। और तत्काल कम से कम इस ऐसे दौर में हम सबको एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप से बुर न करते हुए हमें सबको मिलकर काम करना होगा। इसमें आप सबका भी सहयोग मुझे जरूरी है। बिल्कुल, मीडिया तो पूरी तरह सहयोग कर रही है। मीडिया ने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया था, कल हम आपसे मिले थे, पूरी व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा हुई थी। वहीं अगर बात की जाए, अभी आपने हॉस्पिटल का निरीक्षण किया है, इसके साथ ही पीछे जो बिल्डिंग बनने के लिए है उसका भी देखने का है, क्या कुछ देखने को मिला? क्योंकि आपने ये सवाल विधानसभा में भी लगाया था, उसमें मुझे जो जवाब मिला लिखित में वो ये मिला था कि उसके टेंडर हो चुके हैं, बहुत जल्द उसका काम शुरू हो जाएगा। और अभी सदन की बैठक में मेरे प्रतिनिधि भी वहाँ गए थे, ध्यानेंद्र पारासर जी, उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया, तो उनको भी यही आश्वस्त किया गया था कि वहाँ काम शुरू हो गया है। लेकिन मैंने अभी जैसा देखा कि वहाँ सिर्फ उन्होंने 4 गड्ढे के नाम पे वो दिखा दिया है कि हमने काम शुरू किया है। इतनी धीमी गति से अगर काम होगा तो मुझे नहीं लगता ये 23 या 24 तक भी पूरा होगा। क्या लगता है कि बिल्डिंग बनी हुई थी वो टूट करके अब नहीं? देखिए, जो बिल्डिंग टूट गई
जो टूट गई उसका भी मैंने प्रश्न उठाया था। उसी के बाद ये कार्रवाई शुरू हुई है कि उसको बनाने का उन्होंने जल्दी से जल्दी टेंडर भी जारी किए और वो काम शुरू कराया, लेकिन काम वो गति से हो नहीं रहा। निश्चित रूप से हम ऊपर अधिकारियों को भी लिखेंगे कि जितनी जल्दी हो सके वहां से वो मलबा हटवाया जाए और काम को बहुत तीव्र गति से किया जाए ताकि डबरा को इसका लाभ मिल सके। इससे पहले भी कई बार मंत्रियों ने, कई प्रतिनिधियों ने सिर्फ यहाँ विकास के कार्य के लिए स्वीकृत राशि उपलब्ध कराई है। इससे लेकिन आप भी कह रहे हैं कि आप भी राशि उपलब्ध कराएंगे, लेकिन क्या मानते हैं आपके विकास होगा? देखो, मैंने जो राशि उपलब्ध कराने की बात की है वो की है वर्तमान में जो कोविड की भयावह स्थिति है उसमें हम क्या बेहतर मदद कर सकते हैं उसके लिए। रही बात ये कि पिछले जनप्रतिनिधियों ने क्या किया, उसके लिए राशि उपलब्ध कराई और उसमें हमारे वर्तमान केंद्रीय मंत्री और हमारे तत्कालीन यहाँ से सांसद, वर्तमान में मुरैना से सांसद, उन्हें 50 लाख रुपए यहाँ जो दिए थे आईसीयू के लिए, वो क्यों नहीं बनी, किन कारणों से नहीं बनी और क्यों स्टार्ट नहीं हो पाई, इसके बारे में भी निश्चित रूप से मैं पत्र लिखूंगा और जानकारी लूंगा और कोशिश करूंगा कि उसको कैसे जल्दी कोविड महामारी जहाँ एक चिंतनीय विषय बना हुआ है, वहीं सिविल अस्पताल में कल एक लापरवाही देखने को मिली है जिसमें कि अभी भी आपने देखा है कि पीछे डली हुई है कचरा डाला है, जो मेडिकल सामग्री डली पाई गई है, इससे भी काफी खतरा मिल रहा है। देखिए, मैंने ये बीएमओ साहब आपके सामने खड़े हैं, मैंने इनसे पूछा है, उन्होंने कहा कि नहीं, ये वो कचरा नहीं है जिससे वो खतरा पैदा हो सकता है। ये वो कचरा है कि अस्पताल का जो रोजमर्रे का कचरा है वो निकलता है और उस कचरे को तो इनका ऐसा कहना है आपके सामने। आपको नहीं लगता कि ये महामारी के टाइम पे ये गलत है? नहीं, जो सिरिंज उपयोग में लाई जानी है वही सिरिंज यहाँ पे डली हुई है, ग्लव्स भी डले हुए हैं हाथों के। कई चीजें ऐसी हैं जो देखने में जो खतरनाक हो सकती हैं और आप बिल्कुल विश्वास रखिए और अगला चक्कर जब हम करें। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। नमस्कार। Audio Jungle.